किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से खेती कर रहे हैं और आज हम आध्यात्मिक खेती कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आध्यात्मिक खेती करने के लिए हमें अपनी फसलों को, प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद देना रहता है और वह धन्यवाद देने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कैसे हमारी फसलें स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतरीन उत्पादन देती है, उसके बारे में मैंने जो मेरे खेत पर अनुभव किया है, जो मेरी जानकारी में आया है, ऊपर वाले की कृपा से जो इसके बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जब हम अपनी फसलों को, माँ प्रकृति को, परमात्मा को दिल से जब धन्यवाद देते हैं तो उसके फलस्वरूप हमारी फसलें हमको बहुत बेहतरीन उत्पादन देती है, बहुत बढ़िया कंडीशन में हमारी फसलें चलती है, बेहतरीन उत्पादन आता है और निरोगी फसलें रहती है। जब हम अपने खेत में एक बीज डालते हैं तो माँ प्रकृति और परमात्मा उस एक बीज का हमें अनेक बीज देते हैं। ठीक उसी तरह जब हम धन्यवाद देते हैं तो उस पर भी यही नियम लागू होता है और धन्यवाद के बदले हमें बहुत बेहतरीन फसलें मिलती है। मैं मेरे खेत पर आध्यात्मिक खेती कैसे कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, सुबह सुबह जल्दी खेत पर मैं आता हूँ। सूर्य नारायण भगवान को निकलते से ही मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं उनका मंत्र जप करता हूँ और उनका मंत्र जप इस तरह से है: आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। यह मंत्र का जाप आप 5 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। आपको जितना लगे उतना आप कर सकते हैं, पर आपको करना है पूरे विश्वास के साथ और दिल से। उसके बाद में मैं सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप मेरे लिए बहुत शुभ है, बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है। आपको धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, सेहत, समृद्धि भरा जीवन हम जी रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम सफल है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। भगवान, आपकी कृपा से मेरी फसलों को, मुझको रोज़ ढेर सारी ऊर्जा, एनर्जी और बल मिल रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, यह भाव हमेशा मेरे मन में बना रहे और आपके चरण कमलों में मेरा चित्त लगा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। भगवान, आपको बार बार धन्यवाद है। आपको गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, मैं मेरी फसलों को ठीक इसी तरह से धन्यवाद देता हूँ और उसके बाद में मैं ठीक इसी तरह अपने कुएं के पानी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी हर वो चीज़ को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे संपर्क में आ रही है। किसान भाइयों, जब हम दिल से किसी चीज़ को धन्यवाद देते हैं तो उसके बहुत बढ़िया परिणाम हमारे सामने आते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला
हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली सभी कुछ हमारे अनुकूल है। यह भाव अगर हम रखेंगे और इन सबको रोज़ दिल से धन्यवाद करेंगे तो कभी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल नहीं होती। यह मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया हुआ है। और किसान भाइयों, इसके बाद में मेरे खेत पर बेलपत्र का पौधा लगा हुआ है, बड़ लगा हुआ है, तिरोनी लगाई हुई है। और मैं बेलपत्र के पौधे के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हूँ। और वह जप करते समय मन में ऐसी फीलिंग में रखता हूँ कि मेरे शिव बाबा की कृपा मेरी फसलों पर बरस रही है और उसके परिणाम मेरे को यह देखने को मिल रहे हैं कि वाकई में मेरे बाबा की कृपा से मेरी फसलें खिलखिला रही है, क्लोरोफिल से भरती जा रही है, बहुत बेहतरीन उत्पादन देती जा रही है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे असीम शांति का अनुभव होता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि यह काम आप भी अपने खेत पर चालू करें। हम लाखों रुपए के केमिकल पर विश्वास कर लेते हैं और यह प्रार्थना जो मैंने आपके साथ साझा की है, क्या इस पर हम विश्वास रखकर काम नहीं कर सकते? अगर हम दिल से विश्वास के साथ जब ऊपर वाले से, प्रकृति से जुड़ते हैं तो उसके परिणाम कैसे कैसे आते हैं, यह मैंने मेरे जीवन पर अनुभव किया हुआ है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि विश्वास के साथ आप भी अपने खेत पर करें। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 45 दिन करके देखें, उसके बाद में आपको स्वयं इसके रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने खेत पर आध्यात्मिक और प्राकृतिक, भौतिक सभी तरीके से खेती करें। किसान भाइयों, आध्यात्मिक खेती करने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण काम करना होगा और वह नारायण प्रार्थना है, राम प्रार्थना है। जो भी हमारे इष्ट देव है उनसे हमें दिल से विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। शाम को सोते समय, सुबह जागते समय आपको दिन में कम से कम 2 बार तो ज़रूर करना है। और वह प्रार्थना क्या है? और एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो संकल्प है। संकल्पों की शक्ति बड़ी ही निराली शक्ति होती है और मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रार्थना के बाद जब हम संकल्प दोहराएंगे, आप उस एक संकल्प को कम से कम 5 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 56 बार, जो आपका जितना दिल करे आप कर सकते हैं। और कम से कम आप इन संकल्पों को 45 दिन तक करें, जिसके बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। किसान भाइयों, जब हम हमारी खेती में एक बीज डालते हैं तो उसका कहीं अनेक बीज हमको प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम संकल्प प्रकृति में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जब हम संकल्प छोड़ते हैं तो वह संकल्प भी कहीं गुना होकर हम तक पहुंचते हैं। और मैंने यह मेरे जीवन पर अनुभव किया हुआ है, जिससे मुझे बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट मिले, जिससे मेरा जीवन बदल गया। किसान भाइयों, आप भी यह विश्वास के साथ करें, आपका भी जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।